अफगानिस्तान यार, इब्राहिम जादरान अ सेंचुरी फॉर द एजेस हो डाला। हालांकि लास्ट ओवर इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन 146 पे 177, वहीं पे नबी ने 40 बनाए, 24 पे 31 पे 41 बनाए हसबत ने, और हशमत ने बनाए 67 पे 40। लेकिन मेनली इब्राहिम जादरान ने आज गोरों की ऐसी तुड़ाई करी है ना भाई साहब, भर दिया। आज गोरों को गुलाम बना के मारा है इब्राहिम जादरान ने। मजा आ गया देख के हिटिंग, क्या शानदार छक्के मारे हैं, क्या शानदार चौके मारे हैं। एंड द इंग्लिश हैड नो आंसर्स, दे हैड नो आंसर्स फॉर इब्राहिम जादरान। और एकदम से लगा चैंपियंस ट्रॉफी जो डेड सी डल सी चल रही थी, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी धुल गया, मजा नहीं आ रहा था। पाकिस्तान तो आपको पता है पहली बाहर हो गई है। यहां पर अफगानिस्तान ने एकदम से दिखाया है कि दे आर इमर्जिंग एज अ जायंट इन वर्ल्ड क्रिकेट। आप लगातार अगर परफॉर्मेंस देखो, जब गुलबदीन से भी इंटरव्यू करा था स्पोर्ट्स यारी ने, प्रियांशु ने इंटरव्यू करा था दुबई में, तो उन्होंने बोला था यार हम लगातार अच्छा कर रहे हैं और टॉप 4 में हम जा रहे हैं। अब देखो ऐसी पिच के ऊपर चेस करते हुए 326 ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या इंग्लैंड स्पिन खेल पाएगी? इंग्लैंड हमेशा स्पिन में ही फंसती है। पाकिस्तान गई, स्पिनर से हार गए टेस्ट मैचेस। इंडिया आए, स्पिनर्स ने धजिया उड़ा दी। अब यहां पर अफगानिस्तान के आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं पूरे कंपटीशन में। 326 रन वैसे पूरे होने चाहिए, लेकिन यही वाला आपको पता है कि इंग्लैंड ही थी जिससे 350 मारे भी, फिर 350 खाए भी, फिर ड्यू फैक्टर भी आ जाता है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे अफगानिस्तान ये स्कोर को डिफेंड कर पाएगा। बट इब्राहिम जादरान, व्हाट एन इनिंग्स बाय इब्राहिम जादरान। एक बार पांडे जी आप बताइएगा, मतलब इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वो आदमी अकेला 177 बार गया, 177 अकेला ही आदमी मार गया। चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बना गया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरीके से आप बोलोगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। अभी तक किसी भी बैटर ने इतने रन नहीं मारे थे। इसी टूर्नामेंट में बेन डकेट ने मारे थे 165। उसी रिकॉर्ड को यहां पर उन्हीं के अगेंस्ट ध्वस्त कर दिया इब्राहिम जादरान ने। 177 रन बनाए, 7 छक्के मारे। और सबसे बड़ी बात पता है, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो बात होती है रहमानुल्लाह गुरबाज की, बात होती है राशिद खान की, बात होती है मोहम्मद नबी की, कोई नहीं बात करता इब्राहिम जादरान की। हालांकि सब जानते हैं कि इब्राहिम जादरान में पोटेंशियल बहुत है, कैलिबर बहुत है, लेकिन इतनी कोई बात नहीं करता। पर जो इनिंग्स आज खेल दी है ना, जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड शैटर कर दिया है, आज के बाद हो सकता है कि हर कोई बात करेगा जब भी अफगानिस्तान का मुकाबला। इब्राहिम जादरान के बारे में बता देता हूं, उन्होंने किया क्या है आज। इस वाले कैमरे में आ जाइए। इब्राहिम जादरान हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। 6 सिक्सेस, 6 छक्के, 12 चौके, 177 रन इन 146 बॉल्स, 121 की स्ट्राइक रेट तक एंड तक खड़ा रहा, और चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री में इस आईसीसी इवेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम बन गया। इंडिविजुअल स्कोर 177। तालियां इब्राहिम जादरान के लिए। एंड दिस इज द न्यू फेस ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, बिकॉज ना ये लोग डरते हैं, ना ये लोग पीछे हटते हैं, और किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हैं। सिर्फ इनके पेसर्स थोड़े और बेटर हो जाए ना, आई थिंक ये दुनिया में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और बहुत लोग बात कर रहे थे क्या टॉप 4 में आ सकते हैं। अभी अगले 2-2.5 घंटे में ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या वाकई ही अफगानिस्तान टॉप 4 में आ सकती है, नहीं आ सकती। इंग्लैंड का मुझे लग रहा है पैकअप हो सकता है यहां पे, बिकॉज 326 रन ठीक है, उनके पास भी बैटर्स हैं जो बना सकते हैं, मगर स्पिनर खेलेगा कौन? और एक और बड़ी अच्छी चीज है, आज के दिन में बारिश हुई है लाहौर में, तो जो ड्यू फैक्टर की बात कर रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आएगा, मुझे नहीं लगता है कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर आएगा, वो नलीफाई हो गया है। तो जब ड्यू नहीं आएगा और उसमें 326 रन चेज करना, वैसे विकेट में स्पिन ज्यादा नहीं है, लेकिन यार क्वालिटी ऑफ स्पिन बेहतर है अफगानिस्तान के पास। इनको मुझे नहीं पता कि इतना विकेट से मदद की जरूरत है नहीं है, लेकिन राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी जैसा स्पिनर अगर किसी टीम के पास हो लाइनअप में, और 326 रन आपके पास पड़े हुए हो, बहुत रन, तो बहुत रन होते हैं डिफेंड करने के लिए। इन्होंने इसी इंग्लैंड के सामने ओडीआई वर्ल्ड कप में 284 रन डिफेंड किए थे, 280 समथिंग टारगेट। अब आप ये देखिए, और इस बार 325 मार दिए शिवम जी। अब आप ये देखिए, इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हराया था 2023 में। यहां पर भी आधा जॉब तो डन है। 146 पे 177 इब्राहिम जादरान ने मार दिए। उसके बाद विकेट्स गई, लेकिन शाहिदी ने चलो थोड़ा बहुत साथ दिया। 67 पे 40, 31 पे 41, इन दोनों ने बहुत तेज 40 मारा है। 31 पे 41 उमर जई ने 3 छक्के और 1 चौका मारा, 132 की स्ट्राइक रेट। लेकिन मोहम्मद नबी जो खेल के गया ना T20, 24 बॉलों में 40 रन, 3 छक्के 2 चौके, 166 की स्ट्राइक रेट। दैट वाज जस्ट इलेक्ट्रीफाइंग और अनबिलीवेबल स्कोर इन्होंने खड़ा कर दिया। 325 इनके बॉलर्स भी दिखाई इंग्लैंड के, सबकी धुलाई हुई है, सबकी सर। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, बीइंग एन इंग्लैंड क्रिकेट फैन, मेरे हिसाब से आपकी ओडीआई क्रिकेट का आज सबसे लोएस्ट पॉइंट था।
35 पे 3 करके आपने 325 क्यों खा लिए? अगर आपके बॉलर्स फिट नहीं है तो आप क्यों खिला रहे हैं उन्हें लगातार? ये देखिए जोफ्रा आर्चर 10 ओवर 64 रन 3 विकेट। मैं कह रहा हूं उन 3 विकेटों को आप क्या करेंगे? वो 3 विकेटें तब गिरी थी जब 35 रन थे अफगानिस्तान के, और अभी स्कोर देखिए, जहां आपको 200 के अंदर अंदर अफगानिस्तान को निपटा देना चाहिए था, आपने उनसे 325 बनवा दिया। वाह, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मैनेजमेंट भाई। बात कर रहे थे बैस बॉल की, ये बॉल की, जब से ब्रेंडन मैकलम आए हैं मुझे तो लग रहा है कि जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने मतलब कोशिश की थी कि ओडीआई क्रिकेट को हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, भाई आपने पुरानी इंग्लैंड ला दी है वापस, जो 2015 में बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे ना, वही वाली इंग्लैंड आ चुकी है वापस। मार्क वुड को देखिए 8 ओवर में 50 रन 6.2 की इकोनॉमी। हाँ, तो इसके तो पैर में पहले से टेपिंग थी ना, आपने पहले भी देखा था कि दिक्कत थी। जोफ्रा आर्चर 10 ओवर 64 रन 6.4 इकोनॉमी। जेमी ओवरटन 10 ओवर 72 रन 7.2 इकोनॉमी। आदिल रशीद 10 ओवर में 60 रन, एक ही विकेट मिल पाती है आदिल रशीद को। जो रूट 7 ओवर कराते हैं 47 रन। जो रूट भी 7-7 ओवर करा है, जो रूट सर डेथ ओवर डाल रहा है, डेथ ओवर तो करना पड़ा, मजबूरी थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बोला था कि इंग्लैंड के पास बॉलिंग नहीं है। इंडिया भी जब आई थी इंग्लैंड, तो ये बोल रहे थे भाई साहब कि भाई टफ कंपटीशन देगी। मैंने बोला कंपटीशन तब देंगे जब बॉलर होगा, बॉलर है ही नहीं। जोफ्रा आर्चर काफी टाइम से देखा नहीं। जोफ्रा आर्चर इज नॉट द सेम जोफ्रा आर्चर जो जिसकी दहशत होती थी कि पहले ओवर में विकेट लेके देता था, वो चीज नहीं है। अब पिट रहा है। अभिषेक शर्मा ने जो मारा था जोफ्रा आर्चर को, उसका करियर ही खत्म कर दिया था। और 37 पे 3 के बाद वाकई पांडे जी, अगर आप 325 खा लो, देन यू हैव नो बिजनेस विनिंग द गेम। मतलब अफगानिस्तान यहां पे फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और ये डिजर्व करते हैं अफगानिस्तान डिजर्व करता है आगे जाना। एक तरफ यही इंग्लैंड की टीम ने पिछले गेम में 124 पे 4 के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, 350 पड़वा दिए। आज अफगानिस्तान के अगेंस्ट 37 पर 3 के बाद किसने सोचा होगा कि अफगानिस्तान 300 क्रॉस कर जाएगा? चलो 250 होता, 260, 270, भाई 325-26 बनवा दिए इंग्लैंड की बॉलिंग से। और इनको सच में एक तो ये 5 बॉलर के साथ खेलते नहीं है, ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया मार्क वुड, पैर लेके बैठ गया। और जबकि ये दिखा रहे थे विजुअल में कि प्रैक्टिस के दौरान स्ट्रैपिंग हो रखी थी मार्क वुड की, तो जब आपको पता था कि मार्क वुड प्रॉपर फिट नहीं है तो आपने क्यों उतारा? रियान अहमद को आप रिप्लेसमेंट लेकर आए थे। अगर आदिल रशीद ने 10 ओवर में 60 रन दिए तो एक प्रॉपर स्पिनर डाल लेते ना, रियान अहमद थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। जेमी ओवरटन को खिलाया ब्राइडन कार्स की जगह पे, 10 ओवर में 72 रन तो खाए ओवरटन ने। तो जिनको खिलाया, जिनकी जगह वो भी पिटे। एक अकेला जोफ्रा आर्चर ने पहले 10 ओवर में बॉलिंग। ज़ादरान पहली 50 गेंदों में 33 रन बनाते हैं, उसके बाद की 50 के आसपास गेंदों में 40 के आसपास रन बनाते हैं, और लास्ट की जो उनकी है ना 46 बॉल्स, उसमें 84 रन बनाते हैं। बहुत थोड़ा है। लास्ट की 46 बॉलें जो ज़ादरान ने खेली हैं उस पे 86 या 84 रन बनाए, मतलब ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से मारा है उसने। एंड मैं तो बोल रहा हूं नीचे से देखो ना यार, 3 छक्के अगर उमर जई मार जाए और 3 छक्के आपको नबी मार जाए, 6 छक्के आपको ज़ादरान मार जाए, 12 छक्के टोटल आपको पड़ जाए ओडीआई गेम के अंदर। अभी चौके तो देखिए 12 चौके उसके हो गए, 13 एक अटल का लगा लो, 13, 16, 17, 19 फोर्स एंड 12 सिक्सेस। आपको अगर हिट करे अफगानिस्तान टीम 19 फोर्स एंड 12 सिक्सेस, तो आप किस बात के ओडीआई चैंपियन बनते हो? किस बात के आप बोलते हो कि हम भैया पहले? अब सिर्फ इनकी फोक की अकड़ बच गई है इंग्लैंड की। मैं हमेशा बोलता हूं सबसे फर्जी टीम अगर कोई है कॉन्टेस्ट वर्ल्ड क्रिकेट में, वो इंग्लैंड ही है। बिकॉज इनके पास बॉलर्स है ही नहीं, बॉलर्स है नहीं। और ये बैसबॉल का जो ये चूरन बेचते हैं कि नहीं जी बैसबॉल बातें बनवा लो, बातें बनवा लो, आंखें बंद करके लप्पे घुमाते हैं। और उसके बाद ऐसा कोलैप्स होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, जिसके अगेंस्ट भी खेलेंगे। इससे बेटर तो इनको आज की डेट में ओडीआई खेलना ही नहीं आता था। इनको वो टेम्पलेट भी नहीं पता चल रहा है कि खेलना किस तरीके से है। एक तो समझ नहीं आते स्ट्रेटेजी, बार बार मैं हैरान हूं कि 4 बॉलर के साथ आप उतर जा रहे हो और उसमें भी आपका एक हाफ फिट बॉलर खेल रहा है। तो आप अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ बैटिंग के चक्कर में ज़ादरान ने सबसे ज्यादा मारा जोफ्रा आर्चर को आज लास्ट में 25 बॉलों पर 43 रन मारे उसने आर्चर के। 25 बॉल्स खेली और आर्चर की और 43 रन मारे एक ओवर में। जब उसी जोफ्रा आर्चर ने जब 3 विकेटें निकाली थी, उसी जोफ्रा आर्चर को एक ओवर में जब सेट हो गए तो 20 रन मारे। जो जोफ्रा आर्चर शुरुआत में बड़ा लीथल लग रहा था, बहुत बड़ा थ्रेट नजर आ रहा था, उसी जोफ्रा आर्चर को नलिफाई कर दिया बिल्कुल डेथ ओवर। मतलब 10 ओवर आप डाल ही नहीं सकते, नहीं उस तरीके से कर ही दिया। एक ओवर में 20 रन करा दिया। और मार्क वुड तो खैर आज लग ही नहीं रहा था कि फिट है, पता नहीं खेल कैसे गया। और 8 ओवर बॉलिंग भी करवा दी।
बहुत ज्यादा रशियन यही ओवर दिखा रहे हैं जहां पे छक्का मार्कवुड का चौका बता रहे चौका हैं, 3 हाँ। चौके, एक छक्का, जो एक दुक्का। आर्चर की तो आज उन्होंने चौक- दुकान ही बंद कर दी। बहुत। आर्चर को तो बोला भैया घर पे बैठ जाओ आप। हो गया। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल डॉट बॉल, तीसरी बॉल पे डबल लिया, फिर चौका चौका चौका, हैट्रिक लगा दी चौकों की, और एक ओवर में 20 रन मार के ना आर्चर की तो रिटायरमेंट पक्का कर दी कि भैया ओडीआई फॉर्मेट तो आपके लिए बना नहीं है, शायद आपने इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप डेथ में बॉलिंग कराओ, शायद आपकी फिटनेस ही इतनी नहीं है कि आप 10 ओवर पूरे डाल पाओ, आप T20 खेलिए, वहीं तक कि आप सीमित रहिए बॉलर, आपसे नहीं खेला जाता। अब अनफॉर्चुनेट है कि इनकी इंजरीज हुई है, जो मर्जी है, बट हर बॉलर इंजर्ड। और जब तुम्हारे बॉलर्स इतने इंजरी प्रोन थे, तुम 3-3 4-4 बॉलर लाके कर क्या रहे हो? कभी लिविंगस्टन डाल रहा है, कभी जो रूट डाल रहा है, तो प्रॉपर बॉलर्स है कहां भाई? ओवरटन कोई बॉलर है? ओवरटन ने कितनी बॉलिंग कराई है? मार्क वुड हमेशा पूरी जिंदगी पिटा है, और वो भी इंजर्ड। बताओ, एक तो मार्क वुड ऊपर से इंजर्ड, तो सोने पे सुहागा हो गया फिर तो दूसरी टीम के लिए। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, जिस सिचुएशन में अफगानिस्तान की टीम थी, 37 रनों पे 3 विकेट, वहां से अफगानिस्तान को निकाल के लेके ना जाना। देखो वहां से हम सोचते थे चलो भाई 250 बना लेंगे, बहुत ज्यादा 200-250 बना लेंगे, 225 200-250 पकड़ लेंगे। इंग्लैंड भी भाई वर्ल्ड चैंपियन रही है, 325 यार, ये इब्राहिम ज़ादरान के लिए फिर से इब्राहिम ताली।